मॉडल पेपर को देखने से पहले देखते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है और जो चैप्टर वाइज वेटेज है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है और जो चैप्टर वाइज भारांक दिया है, चैप्टर वाइज वेटेज दिया है, वो ये है 70 नंबर का ये थ्योरी का पेपर होगा। ये जो मॉडल पेपर हम अभी डिस्कस करेंगे, इसमें जैसे टोटल जो 70 नंबर का क्वेश्चन है उसमें पहले जो 6 अंक हैं वो बहुविकल्पीय के लिए हैं और बहुविकल्पीय में 6 क्वेश्चन होते हैं एक एक नंबर के। तो ये टोटल 6 नंबर के हैं। इसमें मैंने एक प्रश्न ठोस अवस्था से लिया है, एक जैव अणु से, एक विलयन से, एक विद्युत रसायन से, एक उपसहयोजक यौगिक से, एक एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो इस तरीके से जो प्रश्न 2 और 3 हैं ये अति लघु उत्तरीय हैं और ये 4-4 क्वेश्चन हैं इसमें और ये 2-2 नंबर के हैं। तो 8 अंकीय, इसी तरह लघु उत्तरीय 4 क्वेश्चन हैं 3-3 नंबर के, और फिर दीर्घ उत्तरीय हैं और फिर विस्तृत उत्तरीय हैं। तो यहाँ पर 6 और 7 प्रश्न ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जैसे देखिए ठोस अवस्था से एक प्रश्न यहाँ है, ठोस अवस्था से एक प्रश्न यहाँ है, ठोस अवस्था से एक प्रश्न यहाँ है, एक पर्टिकुलर कलर में मैंने दिया है। तो दो नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ, 1 नंबर, यानी 2, 2, 4, 1, 5। तो ठोस अवस्था के लिए वेटेज कितना है? 5 नंबर का है। तो बिल्कुल ये जो मॉडल पेपर हम डिस्कस करेंगे ये इसी बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो है इसको फॉलो करता है, क्योंकि बहुत सारे मॉडल पेपर आप देखेंगे उसमें ये चीज़ फॉलो नहीं करती है। चैप्टर वाइज किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं। अभी जो मॉडल पेपर आप देखने जा रहे हैं इसमें ये प्रैक्टिस के लिए है। मैक्सिमम मार्क्स 70 और यहाँ पर टाइम निर्धारित 3.25 घंटे होता है जो यहाँ नहीं मेंशन है। फिर निर्देश लिखे रहते हैं कुछ, और फिर कुछ और नोट में लिखा रहता है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। तो यहाँ पर अंक दिए गए हैं। और पहला क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय है इसमें देखिए इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये पहला जैसे है आयनिक क्रिस्टल में फ्रैंकेल दोष के आने से उसका घनत्व बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता फिर घटता है, अपरिवर्तित रहता है। तो जो भी सही आंसर है पहले का वो सही विकल्प आंसर में लिख देना है। और ये देखिए फिर दूसरा है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो इसी तरह प्रश्न गा है, घा है, अंगा है और चा है। ये 6 प्रश्न हैं टोटल और ये 6 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं और इनको आप करेंगे और करके सॉल्यूशन हमें बताएंगे, और यह किसी प्रश्न में दिक्कत है तो भी पूछेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं साथ में। ये बिल्कुल ऐसे ही पेपर मिलता भी है जिसमें क्वेश्चन इसी पैटर्न से ऐसे लिखे रहते हैं। फिर देखिए प्रश्न 2 है, ये अति लघु उत्तरीय है। एक विलयन में 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड आधे लीटर जल में घोला गया है, इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। ये जो प्रश्न 2 है इसमें 4 पार्ट हैं, का, ख, ग, घ, और इन चारों को टू द पॉइंट आंसर लिखना है। ये अति लघु उत्तरीय हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं लिखना है। तो इसी तरह प्रश्न 3 भी, ये भी अति लघु उत्तरीय है, सब 2-2 अंक के हैं। और इसमें भी फ्रैंकलाइन अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बस डिफाइन कर दीजिए और समीकरण लिख दीजिए। और कुलाइडी विलयन वास्तविक विलयन से किस प्रकार भिन्न होता है, ये भी क्वेश्चन जैसे यहाँ इसमें शामिल किया है। AgNO3 के घोल में तांबे की छड़ रखने पर विलयन नीला क्यों हो जाता है। इस तरीके से प्रश्न हैं जो ये अति लघु उत्तरीय में हैं और इनको इसमें बहुत ज़्यादा समय न देते हुए टू द पॉइंट लिखना है, और ताकि लास्ट में टाइम कम ना पड़ जाए उत्तर लिखने के लिए, दीर्घ उत्तरीय के लिए। और इस क्वेश्चन पेपर में जैसे इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि जैसे इसमें क्रम से, जिस क्रम में प्रश्न दिए हैं उसी क्रम में आंसर
लिखने पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो प्रश्न 4 है, ये 3-3 अंक के 4 प्रश्न हैं। HF द्रव है जबकि HCl गैस, कारण बताइए। आयोडोफॉर्म परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक प्रश्न है। हार्डी-सुलजे नियम क्या है? ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 5 देखिए, कैसे प्राप्त करेंगे? इसमें केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। एक नंबर 4 नंबर के ये 4 अंक का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली रासायनिक समीकरण लिखना है और कंपाउंड्स के नाम लिखने हैं उनके सूत्रों के नीचे, बस इतना करना है। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का सचित्र वर्णन कैसे करेंगे? तो इसमें सिद्धांत लिखेंगे, चित्र बनाएंगे और शॉर्ट में विधि लिखेंगे, रिएक्शंस लिखेंगे और फिर लास्ट में एक दो रिएक्शन और पूछा है। क्या होता है जब ठंडे और तनु HNO3 से कॉपर की क्रिया होती है? तो ये 4 अंक का क्वेश्चन है। तो इसमें जो सिद्धांत लिखेंगे, विधि लिखेंगे, चित्र बनाएंगे और रिएक्शंस लिखेंगे, उसके लिए 3 अंक वो हैं और 1 इसके लिए है। फिर संक्रमण तत्व क्या होते हैं? डी ब्लॉक चैप्टर से क्वेश्चन है। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था तथा जटिल यौगिक बनाने की प्रकृति को कारण सहित समझाइए। तो ये क्वेश्चन है, इसको भी करिए। और ये जो है ये सब 4-4 अंक के हैं और थोड़ा सा इसमें डिटेल ज़रूर है। ये देखिए प्रश्न घ है, अणुसंख्य गुण क्या होते हैं? एक कार्बनिक यौगिक के इतने ग्राम। तो इसमें देखिए इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए और एक जो सूत्र में सारे चीज़ों को रख के और मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात कर दीजिए, तो बस इसमें 4 नंबर मिल जाएंगे। फिर प्रश्न 6 है, इसमें देखिए ये एक क्वेश्चन है जिसमें ABC यौगिक का सूत्र ज्ञात करना है। तो इसमें अगर इससे संबंधित प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी हैं तो इसको करना आसान रहेगा। 5 नंबर का है ये और इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इसको करने में। अगर आपको आता है तो ये बहुत आसानी से 5 नंबर आ जाएंगे। फिर निम्न यौगिकों का IUPAC नाम लिखना है और ये बताना है कि ये, और तो ये 5 अंक जो है यहाँ डिवाइडेड हैं, 2 नंबर इसके लिए और यहाँ डेटेड 3 इसके लिए, तो ये भी है। और प्रश्न 6 जो है अथवा में आता है, तो इसमें प्रश्न 6 ऊपर वाला कर सकते हैं या फिर से ये प्रश्न 6 कर सकते हैं। तो ये भी 5-5 नंबर के 2 पार्ट हैं इसमें। एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन और उसकी फिर तनु कास्टिक सोडा था टॉलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया। तो इसको भी प्रैक्टिस करके जाना है, इम्पॉर्टेंट में है और इसको यहाँ पर इस मॉडल पेपर में भी हमने रखा है। लिगेंड क्या होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण दीजिए। PBT के आधार पर इस कॉम्प्लेक्स आयन की संरचना एवं चुंबकीय प्रकृति को बताइए। तो 5 नंबर का ये भी है। फिर इसी तरीके से तो प्रश्न 6 में 2 पार्ट हैं 5-5 नंबर के, तो चाहे आप इनको करिए और चाहे आप इनको करिए। इनको करिए। ये ध्यान देना है कि अगर प्रश्न 6 में आप का और खा ये वाला करते हैं तो इन दोनों को एक साथ कीजिए, अदरवाइज़ इन दोनों को एक साथ कीजिए। अथवा का मतलब है कि मिक्सचर मत कीजिए। और या फिर अगर यहीं पे अथवा दिया हुआ है, का के साथ अथवा दिया है, खा के साथ अथवा दिया है, तो वहाँ पर चॉइस रहेगी आपके पास। प्रश्न 7 में का और खा पार्ट में पहले 5 अंक में ये रायमटीमन रिएक्शन विक्टर मेयर टेस्ट, प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर बनाने की विधि, ग्लूकोज की संरचना का सूत्र लिखिए तथा इसकी 3 रासायनिक अभिक्रियाएं बताइए जिससे सिद्ध होता है कि एक पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड है। तो इसमें भी 3 रासायनिक अभिक्रियाएं 3 अंक की हो गई और 2 अंक का उसका जो है संरचना सूत्र। तो खुली श्रृंखला संरचना और जो बंद साइक्लिक संरचना है, दोनों को बना देना है। फिर अगर ये नहीं करना है का और खा, तो प्रश्न 7 का ऑप्शन यहाँ फिर से है जिसमें स्टार्च से एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण कैसे किया जाता है और फिर उससे संबंधित रासायनिक समीकरण। तो इसको भी लिखना है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। DNA तथा RNA में अंतर लिखना है, न्यूक्लिक अम्ल की डेफिनीशन और उसके महत्वपूर्ण कार्य। तो ये सारे
जो क्वेश्चंस आपने देखे इनको सॉल्व कीजिए और इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं इस मॉडल पेपर को आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे।